बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 22 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 10 से 14 तक, जो कि बच्चों आधारित है पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन हमने पिछले भाग में कर लिया था। उम्मीद करता हूं उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इस भाग में हम उदाहरण संख्या 10 से 14 तक हल करेंगे। इस प्रकार से हल करेंगे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है बच्चों, देखिए उदाहरण संख्या 10 आकृति 6.48 में इस आकृति की बात हो रही है बच्चों। इसमें कोण ACB बराबर 90 डिग्री है। ये जो कोण है ACB ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का दिया गया है तथा CD लंबवत AB है। CD AB पर क्या है बच्चों? लंबवत है, अर्थात ये कोण भी कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD है। BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर किसके लाना है? BD बटे AD के। देखिए हल में उदाहरण संख्या 10 के हल में पहले आप बना लीजिए जो आकृति आपको दी गई है। आकृति 6.48 को बना लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ACB, और ये समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा AB पर क्या डाला हुआ है? लंब डाला हुआ है। ये A, ये B, ये C और C से AB पर लंबवत है CD। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का आपको दिया गया है। ठीक है, तो हल में हम लिखेंगे आकृति बनाने के बाद दिया है। देखिए आकृति में दो चीजें हमें दी गई है। पहली तो कोण ACB बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण C जो है समकोण है। दूसरी बात आपको दी गई है कि जो CD है वो लंबवत है AB के। CD लंबवत है AB के। फिर सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? देखिए उपपत्ति, कोई रचना वाला पद नहीं है, सीधे देखिए उपपत्ति। इसमें हम करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC व छोटू त्रिभुज जो ACD है, इन दोनों को समरूप करेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD में देखिए इसका जो कोण A है, ABC का कोण A और ACD का कोण A बराबर है। क्यों है बराबर? देखिए आकृति में आपको दिख जाएगा, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। अच्छा, ABC का जो कोण C है वो 90 डिग्री का है और ACD का कोण D है वो 90 डिग्री का है। अतः बच्चों AA समरूपता से आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A के संगत A, B के संगत हो जाएगा कोण C और C के संगत है कोण D। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ACD के। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी बच्चों? समानुपाती होगी। देखिए समरूप सिद्ध करने के बाद आप लिखेंगे कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB बटे AC बराबर होगा BC बटे CD और ये बराबर होगा AC बटे AD के। यहाँ से देखिए इन दोनों से AB बटे AC
और AC बटे AD से इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा AB बटे AC बराबर AC बटे AD। और जब आप वज्र गुणा करेंगे बच्चों, वज्र गुणा करेंगे तो AC गुणा AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास AB डॉट AD। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। ठीक है, ठीक यही काम आपको करना है त्रिभुज ABC और दूसरे वाले त्रिभुज BCD के लिए। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों ABC और BCD में देखिए अब क्या कोण B दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर है कोण B के, क्योंकि बच्चों ये है उभयनिष्ठ। देखिए आकृति में देखिए कोण B इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कौन कौन से, पूरे बड़े त्रिभुज ABC में और छोटू त्रिभुज BCD में कोण B उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगा। अच्छा, ABC का कोण C हमें पता है 90 डिग्री दिया गया है। क्या BCD का कोण D 90 डिग्री का हमें पता है क्या, ये भी 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज ABC के दो कोण त्रिभुज BCD के दो कोणों के बराबर है। अतः बच्चों लिख दें AA समरूपता की कसौटी से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज। देखिए B के संगत है B, C के संगत है D, इधर बच गया C, तो त्रिभुज CBD लिखेंगे समरूप। ABC के समरूप क्या लिखेंगे, त्रिभुज CBD। ठीक है ना, BCD मत लिख दीजिएगा बच्चों। B के संगत B है, C के संगत कौन है, D है, इसमें C समकोण है, इसमें D समकोण है। इसका बच गया BCD का कौन बच गया था, C, तो CBD लिखेंगे। संगतता नष्ट नहीं होनी चाहिए जब भी आप समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखें। अच्छा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं अब हम क्या कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं। तो देखिए संगत भुजाओं को समानुपाती लिख दीजिए। AB बटे में क्या आएगा, BC आएगा क्या, AB बटे BC बराबर BC बटे क्या आएगा, BD बराबर आ जाएगा BC बटे BD और बराबर क्या आएगा, बराबर देखिए AC बटे CD क्या आएगा, AC बटे CD। जरा इन दोनों अनुपातों से देखो, इससे और इससे ये भुजाएं समानुपाती होंगी तो पहले दो अनुपातों से देखो AB बटे BC बराबर हो जाएगा BC बटे BD के। और अब आप कर लीजिए वज्र गुणा। जैसे ही आप वज्र गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB डॉट BD, AB डॉट कितना BD। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। फिर देखिए जो आपको सिद्ध करना है बच्चों, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर आपको समीकरण 1 में मिल गया, BC स्क्वायर आपको समीकरण 2 में मिल गया। भाग लगा दीजिए, समीकरण 1 और 2 से आप निकाल सकते हैं BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर का मान कितना है AB डॉट BD और AC स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, AC स्क्वायर का मान है AB डॉट AD, AB डॉट AD और AB से AB कट गया और आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। क्या यही हमारा अभिष्ट परिणाम है।
इति सिद्धम, बच्चों इस प्रकार से लिख दीजिएगा, HP हेंस प्रूव लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 10 को हल कर सकते हैं आसानी से हल कर देंगे। पहले छोटू त्रिभुज को, त्रिभुज ABC के क्या करेंगे हम, समरूप करेंगे। तो दोनों को जब आप समरूप करेंगे तो दो समीकरण मिलेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB डॉट AD और BC स्क्वायर बराबर AB डॉट BD। दोनों को आप विभाजित कर दीजिए, भाग लगा दीजिए 2 में 1 का, तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, BD बटे AD के। क्या ऐसा ही काम हमने पाइथागोरस प्रमेय के सत्यापन में किया था? बिल्कुल, समीकरण 1 और 2 को हमने बाद में जोड़ा था, तो जोड़ते ही हमारे पास क्या आ गया था, पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो गई थी। यहाँ आपको जोड़ना नहीं है, इसकी बार आपको क्या करना है, भाग लगाना है। काम ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय के सत्यापन में किया था। उदाहरण संख्या 10 क्लियर हो गया बच्चों आपको। चलिए अब आगे देखिए, उदाहरण संख्या 11 इसको हल करते हैं। पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर हल करेंगे बच्चों। देखिए, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले कहानी को चित्र में समझिए। देखिए, इस तरीके से ये धरातल है और ये एक दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है। एक सीढ़ी है जो इस दीवार के ऊपर बनी खिड़की तक पहुंच रही है। कहाँ तक पहुंच रही है? ये जो सीढ़ी है, इस दीवार पर बनी एक खिड़की है। कितनी ऊंचाई पर ये खिड़की बनी हुई है? ये जो खिड़की है बच्चों, कितनी ऊंचाई पे बनी हुई है? ये बनी हुई है 6 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो उस 6 मीटर ऊंची खिड़की तक यह पहुंच रही है सीढ़ी, और ये दीवार के निचले सिरे यहाँ से कितनी दूर पर है? सीढ़ी का निचला सिरा 2.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए, AB क्या है? AB तो है 6 मीटर ऊंचाई वाली खिड़की। CD क्या है? ये BC मान लीजिए आपकी CD है और इसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये दीवार जो होगी बच्चों, क्या हमेशा सीधी खड़ी मानी जाएगी? ये कोण 90 डिग्री का होगा क्या? ऊर्ध्वाधर है, दीवार ऊर्ध्वाधर है धरातल पर, इसीलिए कितने डिग्री का कोण लिखा है मैंने? 90 डिग्री का। अब देखिए, हल में थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। क्या है वो? सबसे पहले लिखेंगे माना AB बराबर क्या है? AB बराबर 6 मीटर है। ये क्या है? दीवार पर खिड़की की ऊंचाई है। दीवार पर खिड़की की ऊंचाई। अच्छा, BC बराबर क्या मानेंगे हम? BC बराबर क्या है? सीढ़ी की लंबाई तथा बच्चों AC क्या है? AC क्या है? 2.5 मीटर है। यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए चित्र में, चित्र में ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में क्योंकि कोण A कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। दिख रहा है ना 90 डिग्री का। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण किसको बोलते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है। तो
कर्ण का स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? देखिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको चित्र में दिखाएंगे कि प्रश्न में ये बात हो रही है। एक दीवार है जिससे 6 मीटर ऊंचाई पर बिंदु B पर एक खिड़की है, जहां पर एक सीढ़ी इस प्रकार से टिकी है इस दीवार पर कि ये इस खिड़की तक पहुंच रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है? 2.5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो हम देखेंगे, चित्र बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज। उसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और यहाँ से BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास AB कितना है बच्चों? 6 का स्क्वायर प्लस AC कितना है? 2.5 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 42.25। BC स्क्वायर बराबर आ गया है आपके पास 42.25। फिर देखिए बच्चों, अब आपको तो BC ज्ञात करनी है ना, CD की लंबाई, तो BC के इस स्क्वायर को उधर पक्षांतरित कर दीजिए। BC बराबर आ जाएगा √ 42.25, और 42.25 किसका रूट हो जाएगा बच्चों? इसका रूट हो जाएगा 6.5। कितना? 6.5। BC आ गया है आपके पास 6.5। BC ही क्या है? CD की लंबाई है। अतः लिख देंगे बच्चों, अतः CD की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी बच्चों, कितनी आई हमारे पास? 6.5 मीटर। कितनी? 6.5 मीटर। ठीक है ना? इस तरीके से हल करेंगे हम उदाहरण संख्या 11 को। आपको निकालना था CD की लंबाई कितनी है, तो CD की लंबाई कितनी है? 6.5 मीटर। BC ही तो है CD की लंबाई, तो वो कितनी आई? 6.5, अतः 6.5 मीटर। कोई डाउट नहीं? क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 11 आपको समझ में आया? चलिए फिर आगे देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण संख्या 12। आकृति 6.50 में, इस आकृति में देखिए बच्चों, AD लंबवत है BC के। AD, ये जो AD है ये इस BC पर क्या है बच्चों? लंबवत है, अर्थात ये कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा कोई सिद्ध करने के लिए कहा जाए जिसमें कई सारी भुजाओं पर स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा? वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम किसमें करते हैं? समकोण त्रिभुजों में। अर्थात आपको सीधे सीधे देख लेना है कि यहाँ समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं। जैसे ही आप समकोण त्रिभुज ढूंढ लेंगे दी गई आकृति में, ये जो भी आकृति आपके पास बनेगी उसमें, तो फिर आप अपने अभिष्ट परिणाम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे सबसे पहले दिया, हल में लिखेंगे दिया है, लिखेंगे आकृति में हमें दिया गया है AD लंबवत है BC के। फिर लिखेंगे जो सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है? यहाँ हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है ना? फिर देखिए उपपत्ति, समकोण त्रिभुज ढूंढिए बच्चों आकृति में। तो एक समकोण त्रिभुज तो है ABD। देखिए त्रिभुज ABD में
कोण डी जो है 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री का? क्योंकि AD लंबवत है BC के, और अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों समकोण के सामने कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। फिर देखिए आगे और भी कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ACDB क्या है? समकोण त्रिभुज है। देखिए लिखेंगे अब त्रिभुज ACD में देखिए इसका कोण D 90 डिग्री का है। ये कोण D 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री का? क्योंकि AD परपेंडिकुलर दिया गया है BC के। अच्छा, ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा ये जो है AC क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे प्रमेय से क्योंकि समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं इसमें। और कर्ण हो जाएगा AC। कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। और अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपको सिद्ध करना है उसके अंदर AB स्क्वायर चाहिए था, AC स्क्वायर चाहिए था, CD स्क्वायर चाहिए था, BD स्क्वायर चाहिए था। आपके पास सारे ही आ गए हैं। देखो AB स्क्वायर, इसके सामने BD स्क्वायर चाहिए था, ये रहा BD स्क्वायर। फिर CD स्क्वायर, ये रहा CD स्क्वायर। और AC स्क्वायर, ये रहा AC स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 से देखिए। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुझे क्या नहीं चाहिए? AD स्क्वायर नहीं चाहिए। इसको मुझे क्या करना होगा? विलोपित करना होगा। तो क्या मैं 1 में से 2 या 2 में से 1 घटा दूं? घटाते ही गायब हो जाएगा क्या? देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर कीजिए। AB इधर तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अच्छा, AB स्क्वायर मतलब BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये माइनस अपनी जगह। AC स्क्वायर का मान क्या है? AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर में से AD स्क्वायर गायब हुआ। चलिए अब ये माइनस वाले को इधर भेज दीजिए, इस माइनस वाले को इधर ले आइए। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस DC लिखो या CD स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। DC बोलो या CD बोलो, एक ही बात है। बराबर BD स्क्वायर, ये माइनस का AC स्क्वायर इधर जाके जुड़ जाएगा AC स्क्वायर। क्या यही हमारा अभिष्ट परिणाम है? इति सिद्धम बच्चों, हेंस प्रूव। इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। यही तो है अभिष्ट परिणाम, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जब भी प्रश्न में बहुत सारे स्क्वायर दिखें तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है हल की तरफ, देखिए
आप लिखेंगे जो दिया गया है, जो सिद्ध करना है, और उपपत्ति में आप सीधे ही देखेंगे जो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज ढूंढिए, उनमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए और आप क्या कर लेंगे, अभिष्ट परिणाम प्राप्त कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया, हमें पता चल गया था ए बी स्क्वायर में से क्या घटाना है, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को इधर लाके सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसको विलोपित करना होगा। कैसे विलोपित करते हैं, समान चिन्ह है तो घटा लेते हैं, हमने घटा लिए तो हमारे पास अभिष्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है ना बच्चों, अभिष्ट परिणाम हम इस तरीके से प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस उदाहरण में आपको। फिर देखिए अब आगे उदाहरण संख्या 13, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। फिर हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 गुणा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 गुणा क्या है, BC स्क्वायर है। देखिए चित्र में समझते हैं बच्चों इसको। हमें कहा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण A क्या है बच्चों, समकोण है, और त्रिभुज है ABC। BL और CM इसकी क्या है, माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। अगर BL माध्यिका है तो B से स्टार्ट होगी और सम्मुख भुजा CA के मध्य बिंदु L पर मिलेगी। तो ये BL क्या है, माध्यिका दी गई है, BL इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है, अर्थात AL और CL बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि L क्या है, मध्य बिंदु है CA का, और इसी तरीके से CM भी क्या है, माध्यिका, तो C से स्टार्ट होंगे और AB के मध्य बिंदु M पर मिलेगी, AB के मध्य बिंदु M पर मिलेगी। AM किसके बराबर होगा, BM के बराबर होगा। ये दोनों इसकी माध्यिकाएं। हमें सिद्ध करना है इस माध्यिका BL का स्क्वायर प्लस माध्यिका CM का स्क्वायर के योगफल का 4 गुणा किसके बराबर होगा, 5 गुणा BC स्क्वायर के। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब चलिए देखिए हल, और हल में लिखिए जो दिया गया है उसे। उदाहरण संख्या 13 में हमें दिया है त्रिभुज ABC कोण A पर एक समकोण त्रिभुज है। कोण A पर ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BL तथा CM इसकी माध्यिकाएं हैं। इसकी क्या है बच्चों, माध्यिकाएं हैं। हमें उदाहरण संख्या 13 में सिद्ध करने को कहा गया है। क्या सिद्ध करना है, देखिए प्रश्न में देखिए बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। 4 गुणा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 गुणा BC स्क्वायर। इतने सारे स्क्वायर देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय हमें अप्लाई करनी होगी, हमें समकोण त्रिभुज ढूंढने होंगे। तो देखिए आकृति में आप ढूंढिए समकोण त्रिभुज और फिर लिखिए उपपत्ति। समकोण त्रिभुज आपने देख लिए। देखिए सबसे पहले तो ABC ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय
से जो भी समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ए के सामने वाली भुजा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सामने वाली भुजा बीसी है, कर्ण है, और तो कर्ण बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस कितना बच्चों? AC स्क्वायर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर देखिए त्रिभुज देखिए ACM, त्रिभुज ACM में भी कोण A 90 डिग्री का है। देखिए अब त्रिभुज ACM में कोण A बराबर 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए कोण A के सामने वाली भुजा त्रिभुज ACM में कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी है? CM है। तो त्रिभुज ACM में CM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। क्या कह दीजिए? समीकरण संख्या 2। फिर देखिए बच्चों, अब आगे त्रिभुज ले लीजिए। एक और समकोण त्रिभुज आपको दिख गया होगा ABL, समकोण त्रिभुज ABL में। फिर देखिए समकोण त्रिभुज ABL में, अच्छा ABL में कोण A 90 डिग्री का है। अतः यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से कोण A के सामने वाली भुजा इस बार कौन सी है? ABL में। देखो ABL में कोण A के सामने वाली भुजा BL है क्या? तो BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस कितना? AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसे ध्यान से देखिए। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर चाहिए। BL स्क्वायर समीकरण 3 में आपके पास है, CM स्क्वायर समीकरण 2 में आपके पास है। दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए बच्चों। तो लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से 2 व 3 से बच्चों BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर आपके पास हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ये तो BL स्क्वायर का मान, और CM स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। थोड़ा और इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको नज़र आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अच्छा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान आपके पास है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस यही AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। देखिए जो सिद्ध करना है उसे और इसे ध्यान से देखेंगे
तो आपको पता चलेगा बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर आपके पास आ चुका है, बी सी स्क्वायर भी आ चुका है। ए एल और ए एम आपको चाहिए ही नहीं सिद्ध करने में, तो इन्हें हमें चेंज करना होगा। देखिए ए एल और बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि बी एल तथा सी एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। अतः एल तथा एम क्रमशः भुजा ए सी व ए बी के मध्य बिंदु है। अरे भाई देखो, सी एम माध्यिका है, हमें पता है माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो अगर सी एम माध्यिका है तो एम को क्या होना पड़ेगा, मध्य बिंदु। इसी तरीके से एल को क्या होना पड़ेगा, ए सी का मध्य बिंदु। तो अगर ये माध्यिकाएं हैं तो एल और एम मध्य बिंदु हैं किसके, ए सी और ए बी के। इसलिए बच्चों आप लिख सकते हैं ए एल क्या है, ए एल और सी एल बराबर हैं और ए सी के आधे आधे हैं। ए एल और सी एल बराबर हैं, ए एल और सी एल बराबर हैं और आधे हैं ए सी के। तथा ए एम और बी एम बराबर हैं और आधे आधे हैं ए बी के, ए एम और बी एम बराबर हैं, इस पूरी ए बी के आधे हैं। ये जो बच्चों ए एल और ए एम का मान आया है, आप रख दीजिए समीकरण संख्या 4 में। तो लिखेंगे ए एल, अब ए एल तथा ए एम के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए एल की जगह तो आप लिख देंगे 1/2 ए सी का स्क्वायर और ए एम की जगह आप लिख देंगे 1/2 ए बी का स्क्वायर। इसको आगे हल कीजिए बच्चों, बी सी स्क्वायर 1/2 ए सी स्क्वायर का मतलब हो गया ए सी स्क्वायर बटे 4 प्लस 1/2 ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए बी स्क्वायर बटे 4। पूरी समीकरण को जब आप 4 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 4 गुणा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 4 बी सी स्क्वायर प्लस इसका 4 से 4 कट जाएगा ए सी स्क्वायर, इसमें भी 4 से 4 कट जाएगा ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह आप वापस से क्या लिख देंगे, बी सी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखिए बच्चों समीकरण 1 में आपको मैंने बताया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर है। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए अब आगे हल हो गया है। उदाहरण संख्या 13, 4 बी सी स्क्वायर और 1 बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 गुणा बी सी स्क्वायर के, जो कि आपका अभिष्ट परिणाम है। इस तरीके से हल कीजिएगा बच्चों उदाहरण संख्या 13 को। देखिए बी एल और सी एम माध्यिका दी गई है, इसका मतलब एम और एल ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं।
ये इंपॉर्टेंट बात है, माध्यिका दिए जाने का अर्थ आपको पता होना चाहिए। फिर हमें ये 4 गुणा BL² प्लस CM² बराबर 5 गुणा BC² सिद्ध करना था। ज़्यादा स्क्वायर आपको दिखते ही आपको क्या लगानी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कब अप्लाई कर पाएंगे, जब हम समकोण त्रिभुज ढूंढ लेंगे। तो आपको समकोण त्रिभुज मिल जाएगा, एक तो ये बड़ा पूरा बड़ा त्रिभुज ABC, एक मिल जाएगा ACM, एक मिल जाएगा ABL। इन तीनों में क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। 3 समीकरण मिलेंगे, दूसरे और तीसरे को जोड़ोगे तो BL² प्लस CM² मिल जाएगा। फिर जोड़ने पर आपको मिल जाएगा, देखो BL² प्लस CM² बराबर BC² प्लस AL² प्लस AM²। यहाँ जाके आप इसे समीकरण संख्या 4 कह देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है AL² और AM² को अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं 1/2 AC और 1/2 AB में। चेंज करके मान रखेंगे तो आपके पास अभिष्ट परिणाम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे अगला सवाल, उदाहरण संख्या 14। ध्यान से देखिएगा, आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। इस आयत ABCD के अंदर स्थित कोई बिंदु O है। देखिए आकृति 6.52 में, आकृति 6.52 में आपको दिख रहा है O इसके अंदर, ABCD आयत के अंदर कोई बिंदु है। फिर हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि OB² प्लस OD² बराबर OA² प्लस OC² ठीक है। OB² प्लस OD² बराबर OA² प्लस OC² आपको सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र जो आपको आकृति दी गई है उसमें इस PQ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उदाहरण संख्या 14 में क्यों नहीं किया गया है, उसका कारण समझिएगा। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है NCERT वाली, उसके अंदर अगर किसी आकृति में आपको डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है, डॉट लाइन वाली, PQ जैसे आपको डॉट लाइन से दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न में आपको नहीं दी गई है। ये रचना वाला पद है बच्चों, आपको रचना करनी है PQ की, और किस प्रकार से करनी है अभी मैं आपको हल में बताने वाला हूँ। लेकिन इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न में आपको दी नहीं गई है आकृति में POQ लाइन आपको नहीं दी गई है। ये रचना वाला पद है, हल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्या काम है इसका, उस सबको हम देख लेंगे। लेकिन इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि ये नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रश्न में, परीक्षा में प्रश्न में आपको आकृति नहीं दी जाएगी तो आपको फिर याद रहना चाहिए कि हमें एक PQ भी इस प्रश्न में खींचनी है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं उदाहरण संख्या 14 का हल। पहले बना लीजिए आकृति जो दी गई है। आपको दिया गया है एक आयत ABCD। ये लो जी, हम एक आयत बना लेते हैं। इसका नाम है आयत ABCD। इसके अंदर कोई बिंदु हमें दिया गया है, कोई बिंदु O। ये कोई बिंदु O है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है OA या AO² प्लस OC² बराबर है OB² प्लस OD² के, या यूं कह लीजिए OB² प्लस OD² बराबर OA² प्लस OC² आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको करनी होगी रचना। रचना किस प्रकार से करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे O में से होकर जाने वाली, O में से होकर जानी चाहिए, और क्या होनी चाहिए बच्चों, समांतर होनी चाहिए AB और CD के, समांतर होनी चाहिए AB और CD के। इसी को हम कहेंगे POQ लाइन। क्या कहेंगे, POQ लाइन। क्या इसका औचित्य है, क्या काम है, उसे भी समझेंगे बच्चों। पहले लिखिए हल, और हल में जो दिया गया है उसे लिखिए। देखिए उदाहरण संख्या 14 में हमें दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है जिसके अंदर O
कोई बिंदु है, जिसके अंदर O कोई बिंदु है। फिर कहा गया है सिद्ध कीजिए कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। उसके लिए देखिए हमें करनी होगी रचना, और क्या रचना है? बिंदु O से PQ समांतर AD खींचिए। अच्छा, आप PQ समांतर इस तरीके से भी खींच सकते थे बच्चों, PQ समांतर AB, तो भी काम बन जाता, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया है, PQ समांतर POQ समांतर AD खींचा है। फिर देखिए उपपत्ति बच्चों, यहाँ तक की कहानी को समझने के बाद में देखिए उपपत्ति जो दिया गया था, जो सिद्ध करना है आपने समझ लिया, रचना का पद भी आपने समझ लिया, इसका काम क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उपपत्ति के अंदर देखो, क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक क्या है बच्चों, एक आयत है, तथा PQ समांतर है AD के। अतः देखो, अगर ये समांतर है ना बच्चों, तो ये कोण 90 डिग्री का, इसके संगत ये कोण भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का, इसके संगत ये वाला भी 90 डिग्री का। इन दोनों का योग 180 होता है, तो पास वाला 90, तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि ABCD एक आयत है, PQ समांतर है AD के, अतः चतुर्भुज PBCQ तथा चतुर्भुज PQDA भी आयत हैं। ये भी क्या है बच्चों, आयत हैं। समझ में आ गया ना, क्योंकि इनके भी सारे कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। भाई ये ABCD आयत है, इसके सारे कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। एक चतुर्भुज जिसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं वह आयत होता है। वह वर्ग भी हो सकता है बच्चों, अगर सारी भुजाएं बराबर हो, लेकिन आयत तो वो कन्फर्म होगा। तो ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए PBCQ एक आयत है, और PQDA भी क्या है बच्चों, एक आयत है। तो ये तीनों क्या हो गए, आयत। ABCD, PBCQ, PQDA, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों आयत हैं। उसका क्या फायदा होगा, अतः हम लिख सकते हैं कि PB बोलो या QC बोलो एक ही बात है, तथा बच्चों AP बोलो या QD बोलो एक ही बात है। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2, काम में आने वाली है। फिर हम हमारे मेन फंडे पे आ जाते हैं। हमारा फंडा है, इतने सारे स्क्वायर अगर दिखे तो हमें देखने होंगे समकोण त्रिभुज जिनमें ये भुजाएं आ रही हैं। अच्छा, OB वाला देख लो, BOP समकोण त्रिभुज है क्या? तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करता हूँ ओरिजिनल हमारा काम। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है, ये सारे आयत हैं और ये इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अब देखो OB जिस समकोण त्रिभुज में आ रहा है वो देख लेता हूं मैं, त्रिभुज BOP में। अब त्रिभुज BOP में कोण P 90 डिग्री का है, कोण P 90 डिग्री का है, अतः इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कोण P के सामने वाली भुजा
ओ बी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ओ बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। समीकरण संख्या 3, समीकरण संख्या 3 देखो, ओ बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। फिर देखो ओ डी स्क्वायर कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है, ओ क्यू डी में। समकोण त्रिभुज ओ क्यू डी के अंदर, इस समकोण त्रिभुज ओ क्यू डी में देखेंगे। अब त्रिभुज ओ क्यू डी में, ओ क्यू डी में कोण क्यू 90 डिग्री का है, कोण क्यू 90 डिग्री का है। अतः इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख देंगे ओ डी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। समीकरण संख्या 4। हमें चाहिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है ना, इसीलिए हम ओ बी और ओ डी को बाद में जोड़ेंगे। फिलहाल देखिए, फिलहाल अब आपको ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर चाहिए। तो ओ ए कौन से समकोण त्रिभुज में, ओ पी ए में, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में। अब हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में क्या कोण P इसका 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय और लिखिए अतः पाइथागोरस प्रमेय से। चलो तो पाइथागोरस प्रमेय से अब की बार आपको मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर बच्चों ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। समीकरण संख्या 5। जितने भी समकोण त्रिभुज दिखे आपको तो सब में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। फिर देखिए बच्चों, अब हमें चाहिए ओ सी स्क्वायर। तो ओ क्यू सी समकोण त्रिभुज देख लेंगे ओ क्यू सी में, तथा समकोण त्रिभुज या लिख दीजिए तथा त्रिभुज ओ क्यू सी में, क्योंकि कोण क्यू 90 डिग्री का है अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको मिलेगा ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण संख्या 6। समीकरण संख्या 6। अब आपको चाहिए ओ बी प्लस ओ डी और ओ ए प्लस ओ सी, तो जोड़ लीजिए समीकरण 3 और 4 से। देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से, इन दोनों समीकरणों से देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर आपको मिल जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा बच्चों। देखिए ध्यान से देखेंगे, ओ बी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ डी की जगह आप लिखेंगे ओ क्यू प्लस क्यू डी, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, पी बी की जगह आप लिख सकते हैं क्यू सी और क्यू डी की जगह आप लिख सकते हैं ए पी, क्यू डी की जगह आप लिख सकते हैं ए पी। तो पी बी की जगह मैं लिख दूंगा पी बी की जगह मैं लिख दूंगा क्यू सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू सी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर अपनी जगह, ओ क्यू स्क्वायर अपनी जगह, और क्यू डी स्क्वायर, क्यू डी की जगह आप लिख देंगे ए पी या पी ए।
AP या PA लिख देंगे तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर। क्यों लिख देंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। देखिए बच्चों, PB की जगह QC और QD की जगह PA हम लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर मिल गया आपको, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर मिल गया आपको। QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लिखेंगे, यहाँ से आगे आपको मिल जाएगा OB स्क्वायर इधर ऐसे की ऐसे ही, OD स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही इधर। QC और OQ को पास पास दिखा दीजिए, QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर को पास पास दिखा दीजिए, प्लस OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर को पास पास में दिखा दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीअरेंज करके ही लिखा है बच्चों। देखिए ध्यान से, QC स्क्वायर ये रहा, OQ स्क्वायर ये रहा, OP स्क्वायर ये रहा, PA स्क्वायर ये रहा। यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, जो कि आपका क्या है? अभिष्ट परिणाम है। यही हमें सिद्ध करना है बच्चों। लिख देंगे HP हैंस प्रूफ। उदाहरण संख्या 14। देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो PQ है समांतर है AD के, इसलिए ABCD एक आयत होने की वजह से ये दोनों भी एक आयत हैं। आयत है तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। फिर हम देख लेंगे वो सारे समकोण त्रिभुज जिनमें OB, OD, OA और OC आ रहा है। 4 समीकरण आपके पास मिलेंगे। आपको चाहिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो आपने जोड़ लिया समीकरण 3 और 4 को, तो LHS में आपको OB प्लस OD स्क्वायर मिल गया। और RHS को आपने हल किया तो उधर आपको OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण संख्या 14 में आपने मेरे साथ हल किया है बच्चों, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 14 तक। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं रहा है इसमें। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।